हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग सॉलिड स्टेट का फिफ्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज के फिफ्थ पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एससीसी, बीसीसी, एफसीसी एंड एज सेंटर। ठीक है, तो हम लोग मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, कॉमन हेडिंग, रिलेशनशिप between edge length and radius. Okay, relationship between edge length and radius, जिसमें मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट वन, SCC, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे लेट ए इज द एज लेंथ ऑफ एस सी सी। ए जो है, मैंने एज लेंथ लिया। ठीक है, सुनो बराबर से, ए क्या लिया, एज लेंथ, और क्यूब के सभी साइड्स सेम लेंथ के होते हैं, मतलब सभी साइड्स, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम लेंथ का है, दैट इज ए। ओके, एंड आर इज द रेडियस ऑफ ईच एटम, और हर एक एटम का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। R is the radius of each atom। तो अब मैं यहां पे लेता हूं पार्टिकल, सी कॉर्नर्स पे, तो कोई भी दो कॉर्नर में ले लेता हूं, ये रहा। ठीक है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं इस तरह से। तुम लोग देख सकते हो, एक कॉर्नर पे ये पार्टिकल है, एक कॉर्नर पे ये पार्टिकल है। सही है, तो दो ही पार्टिकल के बेस पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। पीछे okay, now this one, तो मैं इसे डायग्राम में ए बी नाम देता हूं। ए से लेके ये रेडियस है और बी से लेके भी रेडियस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम तो डायग्राम के हिसाब से साइड कोई एज बोलते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी, साइड कोई एज, कोई भी दो साइड ले सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, ये साइड भी ले सकते हो, तो सेम ही होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 2r, देखो, तो a इज इक्वल टू ए बी का मतलब यहां पे r प्लस r, दैट इज हाउ मच, 2r। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशन है बच्चे लोग, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एससीसी। ठीक है, सपोज एक थोड़ा सा हायर पार्ट पे आता है, सपोज ये जो है ये कैटायन है, तो इसका रेडियस होगा r पॉजिटिव, और ये जो है ये एनायन है, तो r नेगेटिव। देयरफॉर a इज इक्वल टू r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। सही है कि नहीं, R पॉजिटिव, साइड इज इक्वल टू A इज इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। अगर सेम पार्टिकल है, सपोज सेम पार्टिकल है, तो A इज इक्वल टू R, लेकिन दो आयंस हुए, एक कैटायन और एक एनायन, तो ऐसा होगा। सही है। सेकेंड वन, BCC। BCC का फुल फॉर्म बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, मतलब पार्टिकल कॉर्नर पे तो है प्लस सेंटर में भी है। ठीक है, कॉर्नर पे तो है प्लस सेंटर में भी है। इसका मैं ऐसा लेता हूं फिर से, लेट ए इज द एज लेंथ ऑफ BCC and R is the radius of each atom.
हर एक एटम का रेडियस जो है वो r है। ठीक है, अब मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं बच्चे लोग। सी मैं डायग्राम स्पेसिफिक वे में ड्रॉ करता हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। सी बॉडी सेंटर्ड मतलब क्या, पार्टिकल कॉर्नर पे और सेंटर पे है। तो पहला वाला सर्कल मैंने बड़ा ड्रॉ किया है, देखो बच्चे लोग, दिस इज अ पार्टिकल। ओके, थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया है। अब ये सेकेंड सर्कल में जानबूझ के स्मॉल ड्रॉ कर रहा हूं, है सेम साइज का बच्चे लोग, लेकिन जानबूझ के ताकि डायग्राम अच्छा आ सके। थर्ड सर्कल फिर से मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर से इस तरह से, ओके, ठीक है। अब इसके सेंटर से ओके, इसका सेंटर सपोज इधर है, ऐसा कंसीडर करता हूं। सही है, ओके। अब इन्हें कनेक्ट कर देता हूं। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये क्यूब के बीच में ये सर्कल है, दैट इज ये पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल क्यूब के बीच में ऐसा लग रहा है ना बच्चे लोग, इट इज इनसाइड द क्यूब, राइट। तो ये पार्टिकल कॉर्नर पे, देखो ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, सही है। अब इसे मैं कनेक्ट करना शुरू करता हूं। This one, this is your A, B, C and this one is D. ठीक है, ओके। ये तुम्हारा A, B, C है और ये तुम्हारा D है यहां पे, इन ट्राइंगल ABC। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्यूब है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज द साइड, और साइड मतलब एज होता है, एज का लेंथ हम लोग यहां पे ले चुके हैं A, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, BC भी साइड ही है, क्यूब के सभी साइड सेम होते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सही है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। किसका वैल्यू आ गया, AC स्क्वायर का, सही है। इन ट्राइंगल ADC, देखो ये कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे है पार्टिकल, क्योंकि इस कॉर्नर, और वो उस कॉर्नर के पीछे वाले कॉर्नर पे है। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, AD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, सही है। A से लेके D, ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, इधर से इधर R, देखो बराबर से, फिर से एक बार मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूं यहां पर। तो ये A है, ये D है, A से लेके D, तो ये R, ये R, ये R और ये R। मैंने तभी बोला ये जानबूझ के मैंने छोटा ड्रॉ किया है ताकि डायग्राम समझ में आए। तो इसका मतलब A से लेके D, R प्लस 2R प्लस R, दैट इज 4R स्क्वेयर, R प्लस 2R 3R, 3R प्लस R दैट इज 4R, यहां से यहां तक 4R स्क्वेयर, AD स्क्वेयर डायग्राम के हिसाब से इज इक्वल टू AC स्क्वेयर ऊपर ही निकाला 2A स्क्वेयर प्लस CD इज द साइड, साइड मतलब एज, और एज का वैल्यू कितना लिया है A, मतलब ये हो गया A स्क्वेयर, सही है। 2A स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर इज 3A स्क्वेयर इज इक्वल टू 4R स्क्वेयर, सही है। 2A स्क्वेयर प्लस 1A स्क्वेयर दैट इज 3A स्क्वेयर इज इक्वल टू 4R होल स्क्वेयर,
सही है। अब इसे अगर मैं ऐसा लिखूं तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 4r होल स्क्वेयर अपॉन 3। सही है। तो अगर स्क्वायर उस तरफ जाता है तो रूट होता है a इज इक्वल टू रूट ऑफ 4r ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 3। तो मैं इसका आंसर यहां पे लिखता हूं बच्चे लोग, मैं इसे रब करता हूं। a इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर मतलब 4r अपॉन रूट 3। a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। अगर ये तीनों सर्कल सेम होने की बजाय ये कॉर्नर वाले कैटायन और बीच वाला एनायन, या फिर कॉर्नर वाला एनायन और बीच वाला कैटायन हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा? a इज इक्वल टू, सब बोझा बच्चे लोग देखो ऐसा 1 2 और ये 3, ये यहां से यहां तक है। सही है। तो अब यहां पे ये है तुम्हारा एनायन R माइनस एनायन मतलब नेगेटिव आयन, और ये है तुम्हारा R पॉजिटिव, मतलब 4R जो है वो इस तरह से रहेंगे, दैट इज 2R पॉजिटिव। सही है ना, 2R पॉजिटिव और 2R नेगेटिव अपॉन रूट 3। 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव अपॉन रूट 3। अगर ये कैटायन और एनायन है तो, अगर सेम पार्टिकल है तो 4R अपॉन रूट 3, 4R दिख रहे हैं। लेकिन अगर कैटायन और एनायन हुए तो इसका मतलब 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव। ओके, अब ये हुआ BCC हो गया। अब FCC निकालते हैं बच्चे लोग। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, व्हाट इज इट? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड में सबसे पहली बात, लेट A is the edge length of FCC। ओके, FCC का A क्या है? एज लेंथ। ठीक है, एंड R is the radius of each atom। अभी FCC में पार्टिकल्स कहां पे होता है? कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ 6 फेसेस। तो मैं ऐसा करता हूं, 2 कॉर्नर और एक सेंटर का फेस पकड़ लेता हूं। ठीक है, 2 कॉर्नर और एक सेंटर का फेस। ये देखो सेम साइज का ड्रॉ करूंगा, 1 2 3, तीनों भी सेम साइज के। ठीक है, ऐसा सामने है बच्चे लोग, देखो कैसे। सियर इट इज इन दिस मैनर। ओके, अगर मैं अभी इसके पीछे एक स्क्वायर ड्रॉ करूं और इसे रेड लाइन से कनेक्ट करूं तो ऐसा नहीं लग रहा है बच्चे लोग? ये सामने के हिस्से पे है, ये कॉर्नर पे है, ये सामने वाला जो ब्लैक स्क्वायर है उसके ये सामने के हिस्से पे है और ये उसके फेस पे, सामने के हिस्से पे। ठीक है, नाउ I will connect it in this manner। ये A, B and C। सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते ही AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB और BC तो साइड्स है,
साइड को हम लोग ने एज बोला है और क्यूब के सभी साइड सेम होते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए से लेके सी, मतलब मैं इधर रफ डायग्राम ड्रॉ करूं, 1 2 और ये 3, इधर से लेके इधर ए से लेके सी, आर, ये 2 आर डायामीटर और ये आर, सही है। तो इसका मतलब 4 आर हो गए, 4 आर होल स्क्वायर। ए से लेके सी 4 आर हो गए, सही है। तो 4 आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट होगा, तो 4r इज इक्वल टू √2a, √2 रह जाएगा। a का वैल्यू √a स्क्वायर a होता है, तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। तो हर एक को पता है मैथ्स में 4 अपॉन √2 कैसे लिखा जाता है, 2√2। तो ये है तुम्हारा पार्टिकल रिलेशन किसके बीच में, एज लेंथ एंड रेडियस। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर से कंडीशन 1 2 और ये 3, यहां से यहां तक जब तुम लोग मेजर कर रहे हो, ये ए है, ये बी है, ये आर पॉजिटिव, ये आर पॉजिटिव, ये आर नेगेटिव नेगेटिव। अगर ऐसा हुआ तो मतलब बीच वाला फेस वाला जो है वो एनायन है और कॉर्नर वाले कैटायन है, ऐसा हुआ तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला इस तरह से आएगा, A इज इक्वल टू √2r पॉजिटिव प्लस √2r नेगेटिव, सही है ना। 2 बार है ना, √2r 2 बार है, तो एक बार पॉजिटिव आर आएगा और एक बार नेगेटिव आर आएगा, ठीक है। एक बार पॉजिटिव आर आएगा और एक बार नेगेटिव आर आएगा। अगर तुम्हारा कैटायन और एनायन है तो 2 है ना, 2 √2r, मतलब 1 √2r प्लस 1 √2r, तो 1 √2r कैटायन और 1 √2r एनायन। अब पर चलो लास्ट वन, डी, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर में पार्टिकल कहां कहां पे प्रेजेंट होता है, एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ 12 एजेस, कॉर्नर और सेंटर ऑफ एज, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लेता हूं, इट विल बी इन दिस मैनर डायग्राम, सही है, ठीक है। तो इसमें ये देखो एज, साइड को ही एज बोलते हैं, ठीक है। और अभी ये बैक साइड में एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, और इसे रेड लाइन से कनेक्ट कर देता हूं। एक ही एज के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वाला, सही है। तो इसका नाम मैं लेता हूं ए और इसका नाम बी। तो अगर मैं डायग्राम देख रहा हूं तो ए बी इज इक्वल टू हाउ मेनी आर, 4r, r प्लस 2r प्लस r। ए बी इज इक्वल टू हाउ मेनी आर, 4r ना, r प्लस 2r प्लस r, सही है। डायरेक्ट ले रहा हूं अभी, क्या टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ए बी इज इक्वल टू हाउ मेनी आर, r प्लस 2r प्लस r, मतलब ए बी मतलब एज है, a इज इक्वल टू 4r, ठीक है। a इज इक्वल टू हाउ मेनी आर, 4r, मतलब अगर ये और ये कॉर्नर वाले कैटायन है और सेंटर वाले एनायन, मतलब ऐसा है, a और b के बीच में ये r पॉजिटिव और ये r पॉजिटिव, ये सेंटर वाला r नेगेटिव r नेगेटिव, तो a इज इक्वल टू 2r पॉजिटिव और 2r नेगेटिव, 2r पॉजिटिव 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव, सही है बच्चों, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। बच्चों लोग, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, बराबर से कंसेप्ट सब समझ में आए हैं,
तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।